तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम और एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो। फ़ायदेमंद वीडियो नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2026 के अंदर। इस योजना में अधिकतर व्यक्ति अभी तक भी कन्फ्यूज़ है कि कौन-कौन इसका अप्लाई कर सकता है, क्या-क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कितना आपको यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2026 इसमें 10 लाख तक का आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको ब्याज 1% भी नहीं लगने वाला है। और इन पैसे को आप 5 साल के अंदर आपको ये चुकाना है। तो ये योजना का पूरा विस्तार से डिटेल हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो जानना चाहते हो, वैकेंसीज़ के योजनाओं के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस योजना को स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यह राजस्थान के हर उस युवा के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसको आवेदन करने का। अब कैसे उनके लिए सुनहरा अवसर है तो मैं आपको बता दूँ, हुनर सबके पास है, हौसला सबके पास है और क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम जो रुकावट आती है वो आती है पैसे की। मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब की फैमिली हो, वो अपने बच्चों का किसी प्रकार कोई बिज़नेस या कोई स्टार्टअप या फिर कुछ भी कार्यवाही या कार्यविधि करने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए, तो जो मेन रुकावट आती है वो आती है पैसे की। तो उसको देखते हुए राजस्थान सरकार जो है, उनके द्वारा ये योजना चालू की गई है और इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है, अब लोन तो हर कोई ले सकता है बैंक से, प्राइवेट बैंक बहुत सारे दे रहे हैं, परंतु सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट इस लोन में होने वाली, इस योजना में होने वाली, वो है ये ऋण मुक्त है। इसमें आपको आपकी एक सुनहरी शुरुआत करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति लोन ले लेते पर लेकिन ब्याज के बोझ में दब जाते। उसको देखते हुए सरकार ने यह घोषणा और ये योजना लागू की गई है। इस योजना में जो है बिल्कुल भी जो आपका यहाँ पर 1% भी ब्याज नहीं लगने वाला, 100% ब्याज फ्री लोन होने वाला है। इस योजना में आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। अब हर उस युवा का होगा सपना साकार जो अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का जो है बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। अब आप नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे सरकार के इस योजना के तहत। यह युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक जो है शुरुआत होने वाली है। इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा किया गया था। इस योजना का जो लक्ष्य है वो टोटल 1 लाख जो है बेरोजगार युवा है जो अपना बिज़नेस खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई शॉप खोलना चाहते हैं, किसी प्रकार कोई भी उद्योग करना चाहते हैं, उनकी टोटल 1 लाख युवाओं का यहाँ पर लक्ष्य रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो बढ़ती बेरोजगारी दर को घटाना है और जो स्टार्टअप किए जाएँगे, उन स्टार्टअपों के द्वारा जो है, जो जैसे आज मैं किसी प्रकार कोई स्टार्टअप खोलता हूँ, तो मेरे साथ मुझे 1 या 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन व्यक्तियों को एक के साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर रोज़गार मिलने वाला है। ये गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है मेन उद्देश्य रखा गया है। अब राजस्थान के युवा नौकरी माँगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने वाले हैं। इस योजना का लाभ उठा के राजस्थान के अंदर रहने वाले हर युवा अपनी नौकरी किसी से माँगेगा नहीं, वो खुद अपने यहाँ के बेरोज़गारों को नौकरी देगा। ये लक्ष्य यहाँ पर गवर्नमेंट का इस योजना को लेकर यहाँ पर जो आपको लोन मिलने वाला है, इस लोन के अंतर्गत आपका सारा जो पैसा है, उसका जितना भी ब्याज लगने वाला है, 100% उसका जो है ब्याज जो है वो गवर्नमेंट खुद पे करने वाली है। मतलब आपका ब्याज का जो बोझ है, वो गवर्नमेंट खुद अपने कंधों पर लेगी। आपको केवल आपका जो मूल पैसा है, वो पैसा यहाँ पर चुकाना है। ये गवर्नमेंट का यहाँ पर सबसे बड़ा जो है फैसला लिया गया है। इस फैसले का मेन कारण जो मैंने आपको पहले बताया था कि अधिकतर व्यक्ति लोन ले लेते हैं स्टार्टअप को चालू करने के लिए, परंतु प्रॉब्लम क्या आती है उस लोन को चुकाना, उसके ब्याज को चुकाना, क्योंकि पैसा जो है ब्याज के साथ बढ़ता जाता है, परंतु मूल वहीं का वहीं स्थिर रह जाता है। तो इसको देखते हुए ये योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत आप जो है 3 सेक्टर में 3 सर्विसेज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 3 सर्विसेज़ में आप अपना जो है बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का आप कुछ प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने का यहाँ पर धंधा या बिज़नेस खोल सकते हैं, जैसे फैक्ट्री, कारखाना कुछ ऐसा खोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है सर्विसेज़, आप किसी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, जैसे साइबर कैफ़े, इमित संचालक, सीएससी पॉइंट बीसी पॉइंट इतने कुछ आप बन सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं व्यापार, ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। ये ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जैसे हॉलमार्ट, वी मार्ट ऐसे कुछ सर्विस जो आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हो, बिज़नेस भी कर सकते हो। ये 3 फैक्टर है, इस फैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर काम करना है। आप ये किसी प्रकार की कोई दुकान खोलना चाहते हो या फिर कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो या फिर आप किसी विषय वस्तु को लेकर सेल करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोकस करते हुए ये योजना निकाली है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात आती है, कौन-कौन इसके लिए पात्र है, कौन-कौन इसका आवेदन कर सकता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 एज के व्यक्ति यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब राजस्थान में रहने वाला हर युवा इसको अप्लाई कर सकता है। उसका मूल निवासी बना होना चाहिए और साथ ही में उसकी उम्र जो है 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में मैं आपको बता दूं मिनिमम यहाँ पर 8वीं पास होना मांगा गया है। उसके बाद चलते हैं सेकंड जो है इसका उद्देश्य है अपने राजस्थान में नए-नए बिजनेस, नए-नए स्टार्टअप, नई-नई सर्विसेज का जो है ग्रो करें। राजस्थान में ये चीजें ग्रो करें इसलिए इस योजना को है। बट बाकी देखो मैं आपको क्लियर कर दूं जो विनिर्माण मैन्युफैक्चर को लेके यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है उसके लिए सुनहरा ऑफर है। क्योंकि अधिकतर गवर्नमेंट लोग वैकेंसी मतलब इस तरीके की स्कीम तो निकालती है, परंतु जो फैक्ट्री या फिर जो मैन्युफैक्चर को लेकर जो ऑप्शन आता है, उसमें बहुत सारे लफड़े होते हैं, बहुत सारी डिटेल माँगी जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट ये एक सीधा सरल वे में ये योजना है। तो इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है, ये किसी सिटी या फिर ग्रामीण ये दोनों जगहों को लेकर सारे व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी एक विशेष स्थान के लिए नहीं चालू की गई है। ये राजस्थान के शहरी और ग्रामीण दोनों जगह के व्यक्ति रूरल और जो अर्बन है दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो चेक होगा वहाँ आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कार्यालय बनाया गया है वहाँ से इसको चेक किया जाएगा और वहाँ से इस लोन को जो है अप्रूव्ड किया जाएगा। फिर आपके जो बैंक डालोगे वहाँ से क्लियरिफिकेशन होगा। तो चलते हैं किसको कितना पैसा मिलने वाला है, कौन कौन अप्लाई करेगा तो सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ पैसे से रिलेटेड जो 8वीं पास व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति 8वीं पास व्यक्ति यहाँ पर देखो विनिर्माण मैन्युफैक्चर सेक्टर में विनिर्माण सेक्टर में अप्लाई करता है कोई भी 8वीं या 12वीं पास व्यक्ति तो उसको यहाँ पर मिलने वाले हैं टोटल 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख गवर्नमेंट यहाँ उसको देने वाले हैं। अगर वो इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यहाँ पर इसको अप्लाई करता है 8वीं या 12वीं पास व्यक्ति या फिर मार्जिन मनी सर्विस सेक्टर में यहाँ पर वो अप्लाई करता है तो उसको मिलने वाले हैं यहाँ पर 3.5 लाख रुपए तक पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब आपको कहना क्या मतलब ये है कोई 8वीं या 12वीं पास व्यक्ति इसको अप्लाई करेगा तो विनिर्माण फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में उसको मिलने वाला मतलब बढ़ाने वाले जो वे औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर 7.5 लाख रुपए मिलने वाले और अगर सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो वहाँ 3.5 लाख तक गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाने वाली है। इसके बाद चलते हैं किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएट किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है और ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर आईटीआई किया हुआ है या फिर कोई डिप्लोमाधारी है और अगर वो मैन्युफैक्चर सेक्टर में ये लोन लेना चाहता है या तो उसको यहाँ पर टोटल 10 लाख तक का फ्री ऑफ बिना किसी बिना ब्याज के यहाँ पर ये लोन मिलने वाला है। अगर कोई ग्रेजुएट डिप्लोमाधारी आईटीआई धारी व्यक्ति अगर सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है तो यहाँ पर उसको 5 लाख तक पैसा मिलने वाला है। अब मैं नीचे बता दूं इसके नीचे मार्जिन मनी क्या होता है तो आपको यहाँ पर मूल जो अमाउंट है उस अमाउंट में भी छूट मिलने वाली है। मार्जिन मतलब अगर आप 8वीं 12वीं पास है तो आपको 35,000 तक मार्जिन मनी मतलब डिस्काउंट मिलने आपके मूल पैसे में भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और आपका जो सेकंड है डिप्लोमा वाला, ग्रेजुएट वाला, आईटीआई वाला इसमें भी 50,000 तक आपको यहाँ पर जो है मार्जिन मनी मिलने वाला है। मतलब तो ये आपका धंधा, बिज़नेस और खुद की एक पहचान बनाने का सुनहरा मौका है इस योजना के तहत आपको राजस्थान में। तो चलते हैं इसके बाद आवश्यक दस्तावेज। अधिकतर व्यक्तियों का प्रॉब्लम ये होता है कि भैया आप डिटेल तो सारी दे देते हो परंतु डॉक्यूमेंट और कहाँ से अप्लाई करना है, क्या-क्या डिटेल कैसे बनानी है, वो क्या अप्लाई होगा तो सारा डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको राजस्थान में रहते हो तो आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड ये 2 चीज़ें आपके पास ज़रूर होगी। तो ये तो आपको तैयार करके रख लेनी है। इसके बाद आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग अगर 8वीं पास है तो 8वीं की मार्कशीट, 12वीं पास हो तो 12वीं की मार्कशीट,
तो और अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट की मार्कशीट और आईटीआई या डिप्लोमा ले रखा है तो उसकी आपको सर्टिफिकेट या डिग्री आपको देनी है। उसके बाद चलते हैं मूल निवासी, इसको वही अप्लाई कर सकते हो राजस्थान का मूल निवासी है। इसके बाद चलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब अगर कोई बिजनेस खोल रहे हो या किसी जगह आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर बना के यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अधिकतर व्यक्ति इस जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसको लेकर जो है बहुत कंफ्यूजन में है। तो मैं इसके बाद वाली जो वीडियो, इसके बाद में जो वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करते वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और लाइव सैंपल आपको हमारी खुद की जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम आपको बताएंगे और कैसे आप 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी खुद की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बैंक खाता विवरण, आपका जो बैंक और बैंक को यहाँ पर मेन मान लीजिए आप, क्योंकि बैंक आपको प्राइवेट बैंक नहीं देना है। आवेदन करते वक्त अगर आपने प्राइवेट बैंक दे दिया तो आपका इन फ्यूचर जाके लोन जो है आपका अप्रूवल नहीं होगा, लोन आगे प्रोसीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शासन है वो तो क्लियर कर देगा, बट प्रॉब्लम क्या होता है प्राइवेट बैंक इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो लोन देने वाले हैं यह गवर्नमेंट जो एडेड बैंक है वही देगी और उसी में आपको अच्छा खासा बेनिफिट और फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इधर एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा और आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। टोटली यहाँ 6 चीजें चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मैं आपको लास्ट में कैसे मतलब इसके बाद वाली जो वीडियो इसमें कैसे बनाना है 1-2 मिनट में वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने की प्रोसेस भी मैं आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें सारा आपको क्लियर कर देने वाला है। एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक आप अप्लाई करने की प्रोसेस। तो अप्लाई करने का नॉर्मल डिटेल मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम आपको आपके एसएसओ आईडी बनानी है। अगर आपकी ऑलरेडी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो एसएसओ की साइट पे जाके एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको बहुत सारे जो है गवर्नमेंट योजनाओं के जो ऑप्शन मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट योजनाओं के ऑप्शन में आपको सर्वप्रथम सेलेक्ट करना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY। इस पे क्लिक करके आपको इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली आपकी डिटेल डालनी है। डिटेल डालने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये है आपकी जो इससे रिलेटेड अधिकारी, आपके एरिया से रिलेटेड जो अधिकारी उसके पास ये अग्रेसित कर दी जाएगी, मतलब वहां तक भेज ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन भी आता है तो आपको इसको ओपन करके देखते रहना है और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। इसमें जो आपका जो नाम, पता, डिटेल, एड्रेस, जो अधिकतर डिटेल है वो आपके जनाधार से उठाने वाला है। तो आपको जनाधार का अपडेट होना, जनाधार में डिटेल अपडेट प्रॉपर होना भी जरूरी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एसएसओ आईडी का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई तो वो भी मैंने वीडियो बना के डाल रखी, तो वहां से आप देख के बना लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आवेदन की स्थिति आप लाइव ट्रैक कर सकते हो कि कहां पर है, कौन अधिकारी चेक कर रहा है। वो इसी से अप्लाई करने के बाद जहां से आपने अप्लाई किया वहीं आपका इसका स्टेटस शो कर देने वाला है। इसके बाद आपको नया बिजनेस खोलने का एक सुनहरा मौका, 1 लाख युवा व्यक्तियों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। आप पीछे मत रह जाइए, ये मौका हर बार हर किसी को नहीं मिलता। मिलता है तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्कीम लिमिटेड निकालती है। इसलिए निकालती है क्योंकि क्या होता है मिसयूज, मिसलीड जो होता है ना, ये चीज बहुत खराब है। तो आपको सर्वप्रथम आवेदन करना है और सर्वप्रथम इसका बेनिफिट लेना है। तो योजनाएं जो भी हो अप्लाई करना बनता है, क्योंकि अगर आप उसके एप्लीकेबल हो, अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, आप कोई खुद की दुकान खोलना चाहते हो, आप खुद की कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है तो लो ना, यूज लो। आपके लिए, ये युवाओं के लिए निकाला गया है। ठीक है, ये उठो और अपनी पहचान बनाओ। इस योजना का बेनिफिट लो और उठो, अपनी पहचान बनाओ। राजस्थान सरकार आपके साथ है और अपनी फाइल तैयार करे और अब आज ही आवेदन करे। तो राजस्थान सरकार के इस लक्ष्य के साथ इस वीडियो को मैं ये खत्म करता हूँ। तो इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको आवेदन करना है, कहाँ से है, किस साइट से करना है, मतलब साइट तो मैंने बता दी है, बट कैसे आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ क्या अपलोड करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, वो सारी डिटेल हम आपको इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें बताएंगे। और ये आज वीडियो नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो के अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले, और इंस्टाग्राम पे रील पे देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर कर ले, तो आपको सर्वप्रथम इस प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।